आज आपको रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बारे में भी पता होना चाहिए। थोड़ा नजदीक से आज हम आपका परिचय कराते हैं उनके साथ, क्योंकि आखिर पुतिन के साथ दुनिया के किसी भी देश के लिए डील करना बहुत मुश्किल काम क्यों है, आज हम ये बताएंगे। अब तक अमेरिका के 5 राष्ट्रपति पुतिन के साथ डील कर चुके हैं, लेकिन अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति उन्हें आज तक सही से ठीक से समझ नहीं पाया। वो किसी की समझ में नहीं आए। पुतिन को वैश्विक राजनीति का सुपर हीरो कहा जाता है, जो मार्शल आर्ट्स और जूडो में ब्लैक बेल्ट है, जिन्हें घुड़सवारी का शौक है, शेर का शिकार करते हैं, स्कूबा डाइविंग से सबको हैरान कर देते हैं, और वो एक ऐसी फिल्म के हीरो हैं जिसकी स्क्रिप्ट उन्होंने खुद ही लिखी है। बड़ी बात यह है कि आज अगर पुतिन अमेरिका और पश्चिमी देशों के बड़े बड़े नेताओं पर भारी पड़ रहे हैं, तो इसके पीछे उनका वो संघर्ष है जो मौजूदा रशिया की नीतियों में साफ दिखता है, और ये नीति है पुतिन इज रशिया एंड रशिया इज पुतिन। आपको याद होगा एक जमाने में भारत में कहा जाता था इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। यही स्थिति इस समय रशिया की है। रशिया का मतलब है पुतिन और पुतिन का मतलब है रशिया। पुतिन की उम्र इस समय 69 वर्ष है और उनका जन्म 6 अक्टूबर 1952 को सोवियत रूस के लेनिनग्राद में हुआ था, जिसे आज सेंट पीटर्सबर्ग कहते हैं। आज हमने आपके लिए उस बिल्डिंग की कुछ पुरानी तस्वीरें निकाली हैं जहां पुतिन अपने माता पिता के साथ एक शेयर्ड अपार्टमेंट में रहते थे। यानी इस इमारत में उनके साथ बाकी परिवार भी रहते थे, और इस पूरी इमारत में इनके पास सिर्फ 2 कमरों का एक घर होता था। उनके पिता सोवियत संघ की खुफिया पुलिस में बतौर सीक्रेट एजेंट काम करते थे, और दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्होंने सोवियत संघ की रेड आर्मी में शामिल होकर अपने देश की रक्षा की। पुतिन पर उनके पिता की कार्यशैली का इस कदर प्रभाव था कि वो बचपन से ही वैश्विक राजनीति और सैन्य संघर्षों में बहुत दिलचस्पी लेते थे, और वर्ष 1975 में उन्होंने जब ग्रेजुएशन कंप्लीट की, उसके बाद अपने पिता की ही तरह वो सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी केजीबी में बतौर सीक्रेट एजेंट काम करने लगे। यानी बड़ी बात जो आज आपको समझनी है वो ये है कि व्लादिमीर पुतिन रशिया की खुफिया एजेंसी केजीबी में एक जमाने में सीक्रेट एजेंट हुआ करते थे। उस समय दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई थी। एक हिस्से को ईस्टर्न ब्लॉक कहते थे, जिसका नेतृत्व सोवियत संघ के पास था, और दूसरा था वेस्टर्न ब्लॉक, जिसका नेतृत्व अमेरिका और पश्चिमी देशों के पास था, और कोल्ड वॉर चल रहा था, शीत युद्ध। आप इस नक्शे के जरिए इसे समझ सकते हैं। इन 2 धड़ों की तरह दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी भी 2 हिस्सों में बट गया था। एक था ईस्ट जर्मनी और दूसरा था वेस्ट जर्मनी। आप में से शायद कुछ लोगों ने बर्लिन वॉल के बारे में सुना होगा। इस दीवार ने बर्लिन शहर को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया था, और यह जगह सोवियत संघ और अमेरिका के बीच छिड़े शीत युद्ध का एक फ्लैश पॉइंट थी, और पुतिन की बतौर केजीबी एजेंट पहली पोस्टिंग यहीं पर हुई थी। यानी पहली ही लड़ाई में उन्हें एक ऐसे शहर जाकर जासूसी करनी पड़ी जहां खतरा बहुत ज्यादा था, जोखिम बहुत ज्यादा था। पुतिन ने ईस्ट जर्मनी में सोवियत संघ के लिए कई वर्षों तक पश्चिमी देशों की जासूसी की, और इस दौरान वो जर्मन भाषा बोलना भी सीख गए। पुतिन अपने इंटरव्यू में कई बार कह चुके हैं कि वो सबके सामने अंग्रेजी में बात करने में असहज महसूस करते हैं, लेकिन जर्मन भाषा में वो बिल्कुल माहिर हैं। पुतिन जब ईस्ट जर्मनी में पोस्टेड थे, तब उनकी बहादुरी का एक किस्सा बड़ा मशहूर है। वर्ष 1989 में ईस्ट जर्मनी में वहां की कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, क्योंकि सोवियत संघ ही इस कम्युनिस्ट ब्लॉक का नेतृत्व कर रहा था। इसलिए लोगों ने सोवियत संघ और केजीबी के खिलाफ भी हिंसक आंदोलन शुरू कर दिए। इस आंदोलन के बीच हिंसक भीड़ ने एक दिन बर्लिन में एक दफ्तर को घेर लिया, क्योंकि इस दफ्तर में सोवियत संघ के कुछ राजनयिक और केजीबी एजेंट्स निहत्थे अंदर फंसे हुए थे। ये भीड़ इन सारे लोगों की हत्या करना चाहती थी, और केजीबी के इन एजेंट्स में पुतिन भी वहां मौजूद थे, जिन्होंने वहां के सोवियत डिफेंस कमांड से उस समय मदद की मांग की। पुतिन ने कहा कि जल्दी से मदद भेजिए, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। लेकिन मॉस्को से इस पर कोई आदेश नहीं मिलने से उन्हें कोई मदद नहीं मिली। पुतिन मायूस हो गए, क्योंकि मदद आ नहीं रही थी। इसके बाद पुतिन ने एक बहुत बड़ा ब्लफ खेला। वो बाहर आए और उन्होंने हिंसक भीड़ से कहा कि उनके लोगों के पास अंदर लोग बैठे हुए हैं, उनके पास खतरनाक हथियार हैं, और अगर ये लोग वहां से वापस नहीं गए तो अंदर बैठे लोग इन खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करने में देर नहीं लगाएंगे, सैकड़ों हजारों लोग मारे जाएंगे। इसके बाद वहां से हिंसक भीड़ चली गई और वो पुतिन के इस चक्कर में फंस गए। असल में पुतिन झूठ बोल रहे थे, ब्लफ कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इतने शानदार तरीके से
ये सब किया कि वहां जो हिंसक भीड़ थी उन्हें इस बात का यकीन आ गया कि पुतिन जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, और उन्हें ऐसा लगा कि वाकई अंदर बैठे लोगों के पास खतरनाक हथियार हैं, जबकि उनके पास कुछ नहीं था। अंग्रेजी में इसे ब्लफ करना कहते हैं, और आज भी पुतिन शायद यही कर रहे हैं। पुतिन इस समय दुनिया की बड़ी शक्तियों और नेटो जैसे सैन्य संगठनों को यह जानते हुए भी उनका टेस्ट ले रहे हैं कि इस समय रशिया ना तो पहले जैसी सुपर पावर है और ना ही उसकी अर्थव्यवस्था कोई खास अच्छी स्थिति में है। ऐसे में भी पुतिन जो है, आप सोचिए, दुनिया के बड़े बड़े देशों से लोहा ले रहे हैं। और 1991 का साल सोवियत संघ और पुतिन दोनों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी वर्ष सोवियत संघ का विघटन हुआ था और पुतिन भी इसी वर्ष केजीबी से लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से रिटायर हुए थे। यानी जब रशिया एक स्वतंत्र देश के तौर पर अस्तित्व में आया, तभी पुतिन का भी रशिया की राजनीति में प्रवेश हुआ और वर्ष 1994 में वो पहली बार सेंट पीटर्सबर्ग के डिप्टी मेयर बने थे। इसके बाद वो क्रेमलिन के सिक्योरिटी स्टाफ इंचार्ज बने, जो रशिया के राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास है। फिर वो रशिया के उप प्रधानमंत्री बने और फिर 1999 में उन्होंने रशिया के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। यानी केजीबी के एक सीक्रेट एजेंट से वो रशिया के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। और आज हम आपको 2 मिनट का एक ऐसा वीडियो दिखाना चाहते हैं जो पुतिन के रशिया के राष्ट्रपति बनने से पहले से लेकर वहां का 4 बार राष्ट्रपति बनने की उनकी संपूर्ण कहानी को बताता है। Прошу вас принести присягу. Клянусь человека и гражданина, безопасность и целостность, суверенитет и независимость, верно служить народу. ये जो वीडियो अभी आपने देखा, ये पुतिन के पूरे राजनीतिक सफर को दर्शाता है। एक के बाद एक जब वो राष्ट्रपति बने, हर बार राष्ट्रपति बनने के बाद उनका जो वॉक था वो आपने देखा। पुतिन वर्ष 2000 से 2004, फिर 2004 से 2008 के बीच रशिया के राष्ट्रपति रहे। रशिया में ये व्यवस्था थी कि वहां कोई भी नेता 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बना रह सकता। इसलिए पुतिन 2 बार जब राष्ट्रपति रह चुके थे तो फिर उन्होंने एक ब्रेक दिया और वर्ष 2008 में वो राष्ट्रपति की बजाय रशिया के प्रधानमंत्री बन गए। और फिर 2012 में उन्होंने एक नया प्रस्ताव लाकर राष्ट्रपति कार्यकाल को 4 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया और 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति ना बनने की जो शर्त थी उसे भी समाप्त कर दिया। इससे यह बात पता चलती है कि पुतिन रशिया की राजनीति में अपनी जड़ों को जमाने के लिए वर्षों से काम कर रहे हैं और उनके पास इसके लिए पहले से तैयारी थी। सबसे बड़ी बात, पहले से विजन था। और अब जो वहां के जानकार हैं वो ये कहते हैं कि अब पुतिन आजीवन रशिया के राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। पुतिन के राष्ट्रपति कार्यकाल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उनके हर एक कार्यकाल में एक युद्ध जरूर होता है। 2000 से 2004 के बीच पहले कार्यकाल में रशिया के मुस्लिम बाहुल क्षेत्र चेचन्या में पुतिन ने सेना भेजकर वहां की अलगाववादी ताकतों को खत्म किया। इस युद्ध ने पुतिन को एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित किया। फिर 2004 से 8 के बीच दूसरे कार्यकाल में उन्होंने जॉर्जिया में अपनी सेना को भेजकर वहां के 2 प्रांतों को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया, यानी जॉर्जिया के भी 3 टुकड़े कर दिए। 2012 से 18 के बीच तीसरे कार्यकाल में उन्होंने यूक्रेन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्राइमिया पर कब्जा करके उसका रशिया में विलय कर दिया।
और 2019 में जब पुतिन क्राइमिया के दौरे पर गए थे तब उन्होंने लेदर जैकेट पहनकर एक बाइक रैली निकाली थी जिसमें पुतिन खुद हार्ले डेविडसन चला रहे थे और उनकी बाइक पर रशिया का झंडा लहरा रहा था। कुछ इस तरह से वो तस्वीरें भी आपके लिए आज निकाली है। और अब अपने चौथे कार्यकाल में पुतिन ने यूक्रेन के भी 3 टुकड़े कर दिए हैं। वहां के 2 क्षेत्रों में सेना भेजकर उन्हें स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया और पुतिन ने यूक्रेन के 3 टुकड़े कर दिए। कल हम आपको बता रहे थे कि पुतिन असल में अखंड रशिया के कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं। पुतिन की शख्सियत दुनिया के किसी भी नेता से बिल्कुल अलग है। वो कभी फिल्म के किसी हीरो की तरह शर्ट उतारकर घुड़सवारी करते हैं, कभी वो जिम में वर्कआउट करते हुए दिखते हैं। बर्फ जितने ठंडे पानी में स्विमिंग करना उन्हें बहुत पसंद है और उन्हें अलग अलग ब्रीड्स के डॉग्स पालने का भी शौक है, जिससे वो एक बार जर्मनी के पूर्व चांसलर एंगेला मर्केल को भी डरा चुके हैं। और इन सब के बीच वो एक ऐसे नेता भी हैं जो पूरी दुनिया को ब्लफ करने में माहिर हैं और अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति को भी आज उन्होंने चिंता में डाल दिया है। इस समय किसी देश को यह नहीं पता कि पुतिन से कैसे डील करना है। इस खबर में आज के लिए आपके लिए एक एक्स्ट्रा विचार ये है कि आज दुनिया में सब नेताओं ने शांति की अलग अलग दुकानें खोल रखी हैं। सारे युद्ध शांति हासिल करने के नाम पर लड़े जा रहे हैं। शांति के नाम पर आजकल सब कुछ हो रहा है। सारी अशांति शांति स्थापित करने के नाम पर फैलाई जाती है और अब शांति एक प्रोडक्ट की तरह है और इस प्रोडक्ट की अलग अलग दुकानें हैं। इस प्रोडक्ट को अलग अलग दुकानों पर बेचा जा रहा है। एक पुतिन की दुकान है, एक जो बाइडेन की दुकान है, एक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की दुकान है और हर कोई युद्ध के नाम पर शांति का ही व्यापार कर रहा है। सो कल भी हमने आपको कहा था शांति एक बहुत ही ओवर हाइप्ड शब्द बन गया है। किसी देश पर कब्जा करने के लिए भी जब सेना जाती है तो उसे भी आजकल पीस कीपिंग फोर्स का नाम दे दिया जाता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.